जय हिंद दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक। आज मेरा अगला क्लास है, दूसरा दिन है आज मेरा। तो कल हम कहाँ तक देखे थे कि कल हम पढ़े थे कि सिंगल पासा के लिए। ठीक, उसमें क्या क्या देखे थे कि हमारे पासा में क्या क्या होता है। हमने पासे में बहुत सारी चीज़ें देखी कि पासे में सतह कितना होता है, कोना कितना होता है, और इसमें कोर कितना होता है। ठीक, नंबर कितने होते हैं, कौन सादा कितने पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासे हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। ठीक, ये सब चीज़ें हमने देखा। और क्या देखा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, जब एक पासा सिंगल पासा होगा, ठीक, जैसे एक पासा होता है तो हम उसे किस तरह से हम उसे हल करते हैं कि उसका आंसर कैसे पता करते हैं। कि जब सिंगल पासा होता है तो हम केवल उसमें ये देख लेते हैं कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा। इस तरह से हम उसका साधारण पासा और मानक पासा की सहायता से हम इसका आंसर का चयन करते हैं। ठीक, अब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि जब दो पासा हों। ठीक, क्वेश्चन में जब दो पासा हों, पहले एक दो क्वेश्चन हम अभी फिर से कराएंगे सिंगल पासे का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दो पासे के लिए। ठीक, जैसा कि हमने देखा था कि कोई पासा है, जैसे ऐसे कोई पासा है कि इसमें अंक दिया है 2, 3, 4। ठीक, तो इसमें हम अगर जैसे 4 के विपरीत पूछ ले या 2 के विपरीत या 3 के विपरीत किसी के अंक के विपरीत पूछा जाता है। ठीक, यही हम बताए थे कि इसके किसी के विपरीत पूछा जाएगा। तो जब सिंगल पासा हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 4 के विपरीत। ठीक, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इससे पहले हम देखेंगे ये कौन सा पासा है हमारा। तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। ठीक, मानक पासा में क्या होता है, निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है, जबकि विपरीत अंकों का योग 7 होता है। साधारण पासा में क्या होता है, हमारा निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। ठीक, किसमें, साधारण पासा में, और निकटवर्ती में 7 नहीं होता। तो इसमें जो फिगर दिया रहेगा, चित्र दिया रहेगा, इसमें क्या होगा, हमेशा निकटवर्ती ही दिखाई देगा। 3 निकटवर्ती दिखाई देगा और 3 छिपा रहेगा। तो इसमें हमारा क्या है, 4 और 3 7 हो गए। तो हमारा ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। तो 4 के विपरीत हमारा इस अंक के अलावा क्या क्या बचा है, 1 5 6। इनमें से हमारा कोई भी अंक हो सकता है। क्या, इसमें से कोई भी अंक हो सकता है, किसके विपरीत, 4 के विपरीत। ठीक, इसी तरह से अगर 2 के विपरीत पूछ ले फिर भी यही आंसर आएगा, 3 के विपरीत पूछ ले फिर भी यही आंसर आएगा। ठीक, अगर हम इसे हम 3 को यहाँ से मिटा करके यहाँ पर कितना लिख दें, 6 लिख दें, 6। ठीक, 6 लिख दें। तो इसके बाद में अगर अब ये क्या कहा है कि 4 के विपरीत पूछेगा, तो अब इसमें क्या होगा, ये निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होगा। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, जब 8 हो गया तो इसमें निकटवर्ती अंक क्या होगा, 7 नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा पासा बन जाता है, हमारा मानक पासा बन जाता है। कौन सा पासा बन जाता है, मानक पासा। मानक पासा बन जाता है। तो इसमें हमारे 4 के विपरीत, मानक पासा में क्या होता है, फिक्स रहता है कि हमारे विपरीत अंकों का योग 7 होगा। अगर 4 के विपरीत अगर पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत हमारा इसमें 4 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। ठीक, 4 में हम 3 जोड़ देंगे अगर, तो 7 हो जाएगा। 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत अंकों का योग 7 होता है मानव भाषा में। तो 7 हो जाएगा। और 2 के विपरीत पूछेगा
तो कितना होगा, 5 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। और 6 के विपरीत पूछेगा तो 6 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा ये होता है। मानक पासा में हम आंख मूंद करके बता सकते हैं, केवल हमें पता चल जाए ये कौन सा पासा है। अगर मानक पासा है 3 के विपरीत पुल ले तो तुरंत 3 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। अगर 5 के विपरीत पूछ ले तो 2 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। अगर 2 के विपरीत पूछेगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक। इसी तरह से हम इसे आराम से बता सकते हैं। साधारण पासा में नहीं बता सकते हैं। साधारण पासा में अगर यहाँ पर 2 अंक दिए होंगे, ये 2 अंक तो होंगे ही नहीं। किसमें, साधारण पासा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना। समझ में आ रहा है तो हाँ लिख कर भेजना, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिख कर भेजना, ठीक। अब देख लो, अगर इसमें साधारण पासा हो, ठीक, यहाँ पर जैसे कि 3 था, ठीक, 3 था। अब इसमें अगर 4 3 7 हो गया तो इसमें क्या होगा, साधारण पासा में हमारे निकटवर्ती अंक नहीं आएंगे 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन में नहीं होंगे। तो इसके अतिरिक्त जो भी अंक नहीं दिख रहे हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, 4 के विपरीत हो सकते हैं, 3 के विपरीत हो सकते हैं, 2 के विपरीत हो सकते हैं, ठीक। ये रहा हमारा साधारण पासा के लिए, ठीक। साधारण पासा के लिए ये हमारा था। अब हम चलते हैं आगे 2 डाइस फिगर के लिए, ठीक, 2 पासे के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिसमें 6 फलकों को 1 से 6 तक संख्यांकित किया गया है। संख्या का चयन करें जो 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर 6 तक अंक दिए गए हैं, इसमें 6 फलक हैं, एक ही पासा है, 2 बार फेंका गया है, ठीक। ये एक ये है और एक बार फेंका गया तो ये आया, दूसरी की बार फेंका गया तो ये आया, ठीक। अब इसके बाद में क्या क्या इसका मतलब है, 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। इसके बाद तो इसमें 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यही कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, यही कहना चाह रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें, तो हम कैसे जानेंगे 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें हम कुछ देख रहे हैं, कुछ कॉमन हो रहा है। 2 और 6, 2 और 6 इसमें भी है, ठीक। जो 2 और 6 इसमें है, 2 2 6 इसमें भी है। जब तो इसमें जब दो डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन हो, 2 फलकों की सतह का अंक कॉमन हो, ठीक, तो तीसरा का एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो हम इसको हम लिख लेते हैं कि नोट करके लिखेंगे, जब 2 पासे की स्थितियां दी हो तो दोनों में 2 सतहों का अंक क्या हो, 2 सतहों का अंक अलग हो, ठीक। तो हमारा क्या होता है, अलग हो तो तीसरा एक दूसरे के
के विपरीत होता है। के विपरीत होता है। ठीक, अब हम जैसे कि हमने बताया कि 2 और 6 इसमें कॉमन है, 2 और 6 इसमें कॉमन है, तो इसे देख लीजिए तो हमारा क्या होगा, तीसरा और चौथा 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत हमारा क्या होगा, 3 होगा। जैसे कि जब दो पासे की स्थितियां दी हो, ठीक, दी हो, तो दोनों में क्या हो, दोनों में 2 सतहों का अंक अलग हो, मतलब ये दो क्या है, ये 2 सतहों का अंक क्या है, अलग हो या कॉमन हो। ठीक, कॉमन लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत हो जाता है। तो ये तीसरा जो है तो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 4 के विपरीत हमारा कौन सा होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन पढ़ेंगे। नीचे किसी पासे की 2 स्थितियों को बताया गया है। ठीक, ये हमारा 2 पासा है। ठीक, तो 5 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितनी बिंदुएं नजर आएंगी, मतलब 5 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें 5 के विपरीत हमारा ये रहा। ठीक, इसमें 5 अंक हैं, 5 के विपरीत पूछ रहा है कितने अंक होंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा 2 ये एक इसमें 2 इसमें है, तो ये देखेंगे इसमें कॉमन है कि नहीं है। तो 2 और 1 इसमें कॉमन मिल गया, तो हमारा 5 के विपरीत कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक, इसमें ये क्या है, कॉमन है। ठीक, ये कॉमन है, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक, तो 5 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही है, ये है। हमने ये अभी इसके पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि जब 2 डायस फिगर दिए हों, ठीक, जब 2 पासे दिए हो, ठीक, उसमें 2 सतहों का अंक क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि 2 और 1 ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो ये 2 इसमें तो दोनों क्या है, कॉमन है। तो ये तीसरा का क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो हमारा 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इसे देखते हैं। क्या कह रहा है, एक पासे के 6 फलक N M O P Q R है, फलक P के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो हमारा ये 2 पासे दिए हुए, ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, P के विपरीत, P हमारा ये रहा। तो अब इसमें देखते हैं हम पहले क्या क्या कॉमन है। ठीक, एक फलक का कॉमन है कि 2 फलक का कॉमन है। ठीक, तो इसमें N और O ये 2 देख लेते हैं पहले। जो इसमें P होगा उसी को देखेंगे, जिसे जो फलक पूछ रहे हैं, जैसे N का पूछता तो हम N का देख लेते हैं, M का पूछता तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, M का तो हम देखेंगे, तो P इसमें है, तो P क्या देख रहे हैं, N और O ये 2 कॉमन है। तो इसमें मिल रहा है कि नहीं, N और O कॉमन है। तो हमारा P क्या होगा, M के विपरीत, P के विपरीत क्या हो जाएगा, M। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब आप इसमें बताइए है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो ठीक है, हम बताते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां को दिखाया गया है। ठीक, जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो एक सफेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। मतलब क्या पूछ रहा है, सफेद रंग के। ठीक, किसके, सफेद रंग के विपरीत पूछ रहा है कौन सा फलक होगा। ठीक, कौन सा रंग होगा। तो इसमें सफेद किसमें है, इसमें सफेद है। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं, हमारा लाल और पीला ये 2 हमारा कॉमन है। ठीक, ये 2 हमारा इसमें है, लाल और पीला।
और इसमें लेते हैं लाल और पीला, इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, इसमें लाल और पीला है, इसमें भी लाल पीला है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो सफेद के विपरीत क्या हो गया हमारा, हरा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप देखिए। इसमें क्या कह रहा है, 2 के विपरीत सतह का अंक होगा। 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कॉमन है। ठीक, हमारा 2 इसमें है, तो 4 और 3, 4 और 5 2 अंक दिए हुए, तो इसमें देखते हैं है क्या नहीं, तो इसमें हमारा 5 है केवल, तो 5 इसमें हमारा क्या है, एक ही अंक कॉमन है। ठीक, एक ही अंक कॉमन है। तो अब हम इसमें कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम नियम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। नोट, जब 2 पासा दिया हो, ठीक, जैसे कि 2 पासा दिया हो, जब 2 पासा दिया हो, उसमें क्या हो, एक सतह का अंक क्या हो, कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, तो उसे दक्षिणावर्त घुमा देते हैं। ठीक, घुमा देते हैं। जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन को घुमा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें जो सतह का अंक कॉमन होगा, जैसे कि 5, तो दक्षिणावर्त घुमा देंगे, मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इस घड़ी के दिशा में हम ऐसे इसको घुमा देंगे। ठीक, इसे भी ऐसे घुमा देंगे। ठीक, क्लॉकवाइज में, तो इसे घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे, तो हमारा ये जो 5 है, 5 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। तो 5 के जब ऐसे घुमाएंगे, तो 5 के बाद क्या हमारा होगा, क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 1 होगा। अब इसको जब ऐसे घुमाएंगे 5 के घड़ी की दिशा में, तो 5 की जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर हमारा पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद में 4 आएगा। ठीक, तो अब ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और इसका 5 का विपरीत क्या होगा, हमारा 6 होगा, क्या होगा, नहीं सॉरी, 5 के विपरीत हमारा क्या होगा, सॉरी ये गलती हो गया, हाँ, 5 के विपरीत हमारा इसमें क्या होगा, 6 होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत हमारा क्या होगा, 3 हो गया। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही होगा, डी होगा। ठीक, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक, निम्न में एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक है। ठीक, इसमें पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सा अंक है, फिर हम वही देख लेते हैं कॉमन वाला। ठीक, तो इसमें पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है। ठीक, और कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब जब एक ही कॉमन है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। ठीक, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घुमा लेते हैं। जब इसको ऐसे हम घुमाएंगे, ठीक, इसको ऐसे, तो हम देखते हैं, और इसमें क्या पता है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक, 3 के विपरीत, तो हम क्या लिखते हैं, 2 5, पहले इसको लिख लेते हैं 5 और 3। अब इसमें लिखते हैं 2 क्या, 1 और 6। ठीक, तो अब हमारा क्या पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है, हमारा ये वाला सही है। ठीक,
अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एक पासे के फलकों की प्रतीक, ठीक, मतलब कि इसमें चिन्ह दिए गए हैं, ठीक, ये चिन्ह दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है ये थीटा है, सॉरी क्यों लिख दिए हैं थीटा, ठीक, थीटा लैम्डा ओमेगा, ये पता नहीं क्या है, नाम नहीं पता है, एन और परसेंटेज द्वारा चिन्हित किया गया है। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। परसेंट वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, ठीक, कौन सा फलक होगा, तो किसके विपरीत, परसेंट के विपरीत, ठीक, परसेंट के विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें तो परसेंट दिया नहीं है, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैसे पता लगाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं पहले कौन सा इसमें चिन्ह कॉमन है। तो इसमें हमारा कौन सा चिन्ह कॉमन दिख रहा है, ये वाला चिन्ह कॉमन दिख रहा है, ठीक, ये वाला चिन्ह कॉमन दिख रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लेंगे, क्या करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ठीक, ये हो गया। तो हमारा क्या है, थीटा लैम्डा, ठीक, उसके बाद में इसमें क्या होगा, ओमेगा एन, ठीक, ओमेगा एन, ये हमारे क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे इसके विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, परसेंट बच रहा है, तो परसेंट हमारा इसके विपरीत हो जाएगा। इसके विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, परसेंट। तो परसेंट के विपरीत हमारा क्या होगा, जो इसमें कॉमन है इसी के, ये परसेंट के विपरीत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन ए वाला सही है,